अरे यार, प्रॉपर्टी खरीदूं या रेंट पे लूं, ईएमआई भरूं, इतना पैसा आएगा कहां से? ओहो, मैं तो प्रॉपर्टी लेने गया था, मैं तो परेशान हो गया। मैं तो भाई ये लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए कहां से लाऊं? मैं से तो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये सैकड़ों सवाल लोगों के मन में रहते हैं। ऐसे सैकड़ों सवाल लोगों के मन में रहते हैं और ऐसा बहुत सारा सवाल लोगों के मन में होता है। ये कॉमन प्रॉब्लम सबका है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम प्रॉपर्टी का पाठशाला हमने स्टार्ट करा है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक चीज बताएंगे। और फ्रेंड, एक और आपको चीज बता दूं कि ये प्रॉपर्टी का पाठशाला मैं नहीं बता रहा, ये भास्कर पांडे नहीं बता रहा, ये दीपक सर बता रहे हैं, जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो एआरई के डायरेक्टर हैं, जिन्हें प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है, जो जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है। और उन्होंने नहीं पता कम से कम हजारों बिल्डिंग बना के उत्तम नगर में बेच दिया। तो उन्हें मैं बुलाऊंगा, दीपक सर को। वेलकम सर। हेलो सर। तो सर, आपको जैसे पता ही है, अभी ये जो टॉपिक है लोगों का, कॉमन लोगों का प्रॉब्लम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सब लोगों को ये क्लियर हो। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, बहुत सारे लोगों का था, तो सर प्लीज आप आए। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि भास्कर ने आपको बताया कि आप लोगों के मन के अंदर, आप लोगों के क्या, पूरी दुनिया में जिसने भी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, क्योंकि देखो इसके ऊपर आदमी को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो आदमी पजल हो जाता है। तो इसको लेकर आपके मन के अंदर बहुत सारे सैकड़ों सवाल आते होंगे। तो अब से मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और प्लीज़ दूसरों को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और आपके जो भी सवाल है आप हमें कमेंट्स में पिंग कर दें, ताकि मैं आपके हर एक सवाल के, एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना सकूं और आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर सकूं, ताकि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएं आप कभी ठगे ना जाएं। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन प्रॉपर्टी की पाठशाला। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं। तो शुरू करते हैं। जो हम लोगों को रेंट पे रहते हुए हम लोगों को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा उन फैक्टर्स को हम स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, हम लोगों का सबसे पहला फैक्टर है जो कि रेंट पे रहते हुए हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो है हाइक इन रेंट। ये दोस्तों 10% के अराउंड रहता है। कभी कभी ये महंगाई के साथ ज़्यादा बढ़ भी जाता है, पर अप्रॉक्सीमेट इसकी एवरेज देखी जाए तो ये 10% पर एनएम के अराउंड रहता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर जब हम लोग रेंट पे रहते हैं तो हमें साल भर या 2 साल या 3 साल में फ्लैट खाली करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हमें हर बार डीलर्स को कमीशन देनी पड़ती है, और ये शॉर्ट टर्म में होती है। और डीलर्स आपसे बहुत मोटा पैसा एज ए कमीशन चार्ज कर लेते हैं, जिसका कि आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है, जो कि आपको पता नहीं चलता। तो ये भी आप मान के चलिए, जितना आप रेंट देंगे उसका 100% डीलर आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। तीसरा हमारा फैक्टर जो आता है रेंट पे रहते हुए, जो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है जिस फैक्टर का, वो है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी दोस्तों वो चीज़ है, आप सपोज करो रेंट पे रह रहे हैं, अभी रेंट पे रहते हुए मकान मालिक को लगा कि रेंट आपका जो है वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए, 10% से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। वो आपसे तुरंत कहेगा कि आप मेरा मकान खाली कर दो, आप मेरा मकान खाली कर दो, मुझको किसी और को रेंट पे देना है या मुझे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है। आप उस चीज़ को अपना नहीं कह सकते, आपको खाना बदोशों की तरह दूसरे मकान में जाना पड़ेगा। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है इनसिक्योरिटी। आपको हमेशा इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। तो दोस्तों, चौथा फैक्टर जो हम लोगों का इसके अंदर आता है, जो हम लोग कवर करने जाएंगे, वो चौथा फैक्टर रहता है, आपको हर बार पैकर एंड मूवर्स को पेमेंट करना पड़ता है। जो कि आपका पैकर एंड मूवर को पेमेंट तो चलो एक बात है कि आपको शिफ्टिंग का चार्ज पे करना पड़ता है, उसके अलावा शिफ्टिंग के दौरान कितनी टेंशन, कितनी आपको परेशानी होती है, उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। और सबसे बड़ा फैक्टर जो आ जाता है कि आपका जो सामान शिफ्टिंग के दौरान टूट फूट जाता है, उसकी भरपाई आपको कोई नहीं करता है। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको ये 4 फैक्टर्स बताए हैं, और ये 4 फैक्टर्स जो है आपको रेंट पे रहते हुए फेस करने ही करने पड़ेंगे। तो इस फैक्टर में तो देखो, ये है मॉनेटरी फैक्टर।
और ये भी आपका मॉनेटरी फैक्टर है। और दोस्तों इस चीज को आप पैसे में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये आपको इतना मतलब झिंझोड़ सकता है और इतना मतलब परेशान कर सकता है कि आप इसको पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी सब टेंशन से ऊपर हो सकती है, ठीक है। और ये भी दोस्तों आपको मॉनेटरी प्लस ये जो है मेंटली, ये दोनों तरह से आपको बॉदर करेगा। तो दोस्तों जो मॉनेटरी फैक्टर्स हैं उसकी मैं कुछ कैलकुलेशन आपको देना चाहूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि रेंट पे रहने से आपको कितना पे करना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट तैयार किया है जो कि एवरेज आप ये देखिए कि 12,000 रेंट, आप आज की डेट में अगर 12,000 रेंट पे कर रहे हैं और हर साल आपका 10% हाइक है, तो आप ये मान के चलिए कि आज आप पे कर रहे हैं 1,44,000 रुपीज एनुअली, और अगले साल आपका 10% हाइक के साथ ये 13,200 हो जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा 1,58,400। और दोस्तों ऐसे ही थर्ड ईयर देख सकते हैं आप, आपको इतना पे करना पड़ेगा। और फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में देखिए दोस्तों, सिक्स्थ ईयर में देखिए, ये रेंट है ये कंटिन्यूस बढ़ता ही चला जाएगा। और हाँ दोस्तों इसके अंदर मैंने वो फैक्टर नहीं लिया है जिस हिसाब से हम लोगों का इंडिया डेवलप हो रहा है और कंटिन्यूस हम लोग तरक्की कर रहे हैं, उसके हिसाब से रेंट जो है आपका ज़्यादा भी बढ़ सकता है। जिस एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, सपोज करो आपकी जॉब गुड़गांव में है और गुड़गांव के किसी ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे अभी आपको इस रेट में फ्लैट मिल रहा है, ठीक है ना, और आपको अगर मान लो वहाँ पे आपको वो डेवलप हो जाता है सेक्टर एक बार, तो ये रेंट कितना इंक्रीज होगा दोस्तों, मैं उसकी कैलकुलेशन आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि वो बियॉन्ड आवर विजुअल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि 10% हाइक के साथ आप देखिए 7th ईयर में आपको 21,000 पे करना पड़ेगा, आप 2,55,000 पे करेंगे। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम 10वें साल पे आ जाते हैं इसी रेंट से, तो आपको 28,295 12 मंथ्स के लिए पे करना होगा, जो कि आपका एनुअल बनता है 3,39,540 रुपीज़। और ऐसे ही दोस्तों ये मैंने 15 साल का चार्ट तैयार किया है, सिर्फ 15 साल में आप ये देखिए कितना पे करेंगे। 15 साल के अंदर जो आपका रेंट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 45,728 रुपीज़। और अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि बैठता है 5,48,736। और इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी की वैल्यू ना डबल हो चुकी होगी, डबल, ठीक है। और आप उसका इतना रेंट पे कर रहे होंगे और उस टाइम पे आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे क्योंकि प्रॉपर्टी का प्राइस भी दोस्तों बढ़ता है रेंट के साथ साथ, ठीक है। और 15 सालों की अगर मैं कैलकुलेशन जोड़ूं तो आप टोटल 45,83,203 रुपीज़, ये आप दोस्तों 12,000 जिसका रेंट आज भर रहे हो तो 15 साल के अंदर आपको इतना पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा दोस्तों मैंने जोड़ा है कि हर 2 साल के बाद आपको खाली करना पड़ेगा आपका मकान और आप दूसरे मकान में शिफ्ट होगे, तो एवरेज जो है 20,000 एवरेज निकालिए दोस्तों, ये सिर्फ है, ये अमाउंट इससे भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। 20,000 की एवरेज लेके चल रहे हैं कि 20,000 और आप 7 बार खाली करते हैं 15 ईयर्स में मकान, तो 1,40,000 तो सिर्फ दोस्तों डीलर्स को आपको कमीशन पे करनी होगी। उसके अलावा पैकर एंड मूवर चार्जेस, पैकर एंड मूवर भी दोस्तों 20,000 जोड़ रहा हूँ, आने वाले टाइम में इससे कई गुना ज़्यादा होगा और 20,000 के हिसाब से आप 1,40,000 ये पे करोगे, तो सारा मिला के अगर देखा जाए तो ये 49 लाख के अराउंड पड़ेगा आपको। 49 लाख तो 49-50 लाख तो आप दोस्तों सिर्फ 15 साल रेंट पे रहकर ही पे कर दोगे। तो आप ये समझिए कि जब 15 साल में इतना खर्च कर रहे हैं, उसके बाद जो मैं एक ड्रॉबैक और बताता हूँ, जो मेंटल मैंने आपको बताया था, जो हरासमेंट और जो बॉदरेशन जो आपको होगी, उसकी कोई कैलकुलेशन यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि देखो किसी के दर्द को यहाँ पे कैलकुलेशनों में और अक्षरों में दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप अपने मन पसंद का फर्नीचर, मन पसंद की डेकोरेशन उस मकान में नहीं कर सकते। करोगे तो आपको ये डर लगा रहेगा भाई 2 साल बाद तो मकान खाली करना है, मैं जाऊंगा कहाँ, ये सारा पैसा तो मिट्टी हो जाएगा, जो भी लगाओगे नील,
तो दोस्तों सोच सकते हो कितना रेंट आप भर दोगे 15 साल में, और आपके पास क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय आप रह सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। दिमाग की टेंशन प्लस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आपको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, और ये मैंने मिनिमम टू मिनिमम जितना हो सकता था मैंने उतना करके दिखाया है आपको। इसके अंदर जो सडन हाइक और वो सब कुछ भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, अब आप लोगों ने डिसीजन करना है। मैं आपको नहीं कहूंगा आप फ्लैट खरीदो, ठीक है ना, फ्लैट खरीदो मत खरीदो। देखो दोस्तों, कैलकुलेशन दिखाना मेरा फर्ज था, और ऐसे ही सैकड़ों सवाल आपके मन में आते होंगे, लोन के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, दोस्तों लोकेशन के रिगार्डिंग, और तो और आपके दिमाग में आता होगा कि ईएमआई भी तो इससे इतनी भरनी पड़ती होगी। तो दोस्तों मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि जब मैं ईएमआई भर रहा हूं तो मेरे को जितने का फ्लैट ले रहा हूं डबल भरना पड़ रहा है, तो उसमें मेरे को क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, मैं अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सबसे पहले तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और आप ज्ञान का जो ये मैंने चैप्टर शुरू किया है उसके बारे में आप डीप नॉलेज ले लें। आप प्रॉपर्टी खरीदते टाइम फंसे नहीं, चाहे आप दिल्ली में प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे आप खरीद रहे हो दिल्ली से बाहर, पूरे इंडिया के लोगों के लिए ये चीज़ है। मेरा ये दावा है कि आप अगर मेरे ये वीडियोस देखते रहोगे तो आपको मैं कहीं फंसने नहीं दूंगा, ठीक है ना। और ऐसा ही ज्ञान पाने के लिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल आ जाता है कि जिसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप दोस्तों मेरे को एक कमेंट कर दें, और अगली वीडियो पक्का मैं आपके उसके ऊपर बनाऊंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ऐसे ज्ञान के लिए। धन्यवाद।